नई दिल्ली के जंतर मंतर पर पहलवानों का धरना जारी है। पहलवान भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह के इस्तीफे और गिरफ्तारी की मांग को लेकर धरने पर बैठे हैं। इस बीच सभी पदक विजेता पहलवान अपने पदक लौटाने पर विचार कर रहे हैं। पहलवानों ने देश को नेशनल और इंटरनेशनल स्पोर्ट्स इवेंट में मेडल दिलाए हैं और इसको स्वीकार करने में किसी को गुरेज नहीं है। लेकिन एक जरूरी प्रश्न ये भी है कि क्या सरकार और फेडरेशन के सपोर्ट के बिना ये संभव था? पिछले 5 वर्षों में भी केवल रेसलिंग में ही सरकार द्वारा लगभग 150 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं, जिसमें विदेशों में ट्रेनिंग्स, फॉरेन स्पोर्ट्स टूर्स शामिल हैं। आज जब पहलवान पदक लौटाने की बात कर रहे हैं तो इस ऐलान के सही या गलत होने पर बहस भी छिड़ गई है। इस पर संवाद अब जरूरी हो गया है और इस मुद्दे पर और ज्यादा जानकारी के लिए हम आपको ले चलते हैं अपने वरिष्ठ पत्रकार अंबिका वाजपेयी के पास, जो कि इस वक्त फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अंबिका जी, सबसे पहले तो इस पूरे प्रकरण को आपसे समझना चाहेंगे कि किस तरह ये मामला बढ़ता गया कि बात मेडल लौटाने तक पहुंच गई है। जी नमस्कार। देखिए, बात मैं अगर एक लाइन में कहूं तो ये पूरा प्रकरण जो है जी वो राजनीतिक है। और खेल और राजनीति का गठजोड़ जो है बहुत पुराना रहा है, लेकिन जब ये इस तरह के आरोपों पर उतर आए जी तो ये खेलों के लिए थोड़ी बात चिंताजनक होती है। निश्चित तौर पर पहलवानों ने गौरव बढ़ाया है, मेडल जीते हैं, लेकिन यहाँ पे एक सवाल ये आप देखिएगा, आपको मैं तारीख दर तारीख अगर मैं इनके आंदोलन के बारे में बताऊं जी जी तो कहीं न कहीं ये सवाल उठता है कि इस आंदोलन की आखिर दिशा क्या है। क्योंकि ये आंदोलन मैं बहुत पीछे नहीं ले जाऊंगा, मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि इसी 18 जनवरी को जी जब ये पहलवान आपके साक्षी मलिक, बजरंग और विनेश जंतर मंतर पहुंचते हैं जी और आरोप लगाते हैं कि जो है ब्रजभूषण शरण सिंह ने पहलवानों का यौन शोषण किया है, खुद का बताया। फिर कुश्ती संघ ने तुरंत एक्शन लिया और 72 घंटे में कुश्ती संघ, खेल मंत्रालय ने कुश्ती संघ से जवाब भी मांगा। जी अब इनके आरोपों का तुरंत संज्ञान लेते हुए देखिए, अनुराग ठाकुर खेल मंत्री हैं, उन्होंने 19 को इनसे मुलाकात की और इन्होंने कहा, मांग की पहलवानों ने कि देखिए कुश्ती संघ को तुरंत भंग कर दिया जाए। अब ये देखिए कि बात आई थी यौन आरोपों पे। पहले कहा कि मेरा यौन शोषण किया, फिर कहा 7 पहलवानों का किया, फिर कहा 1000 लड़कियों का किया। तो की दिशा समझिए, मैं थोड़ा सा यहाँ पे एक और आपको पीछे ले जाना चाहता हूँ। बात 2011 की है जी, जब ब्रजभूषण शरण सिंह ने कुश्ती संघ के चुनाव में हुड्डा को हराया था। तो जो इनका आरोप है कि मैं खैर उस मामले में नहीं जाना चाहता हूं क्योंकि वो एक दीगर विषय होगा जी। संघ ने 72 घंटे में जवाब मांगा और उसके बाद अनुराग ने इनसे अगले दिन 4 घंटे बात की, अपने सारे कार्यक्रम रद्द किए और पहलवानों के पास बैठा के बाद की उनकी जो है मांगे मानी और पहलवानों ने तुरंत कहा कि एक भाई न्यूट्रल कमेटी बना दी जाए। तो तुरंत न्यूट्रल कमेटी बना दी गई। अगले दिन 20 को अनुराग ठाकुर जी इंतजार करते रहे और पहलवान आए नहीं। थोड़ी देर बाद आए भी, दिन भर के बाद शाम को इन्होंने ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि हम 21 को देखिए अपना विरोध खत्म कर देंगे जी। उसके बाद भी देखिए विरोध खत्म नहीं हुआ। 23 को मैरी कॉम, योगेश्वर, बबीता को मिला के एक कमेटी बनाई गई। अब देखिए तीनों आपके ओलंपियन है। मैरी कॉम का नाम कौन नहीं जानता देश में, योगेश्वर दत्त थे, बबीता। अब ये देखने वाली बात ये थी कि योगेश्वर के ऊपर तुरंत पहलवानों ने आपत्ति जता दी कि भाई इनको कमेटी में नहीं रखा जाएगा जी जी। इनको भी हटा दिया गया वहां से। उसके बाद बजरंग और विनेश। अब ये देखिए कि इस पूरे प्रकरण में हमें कितना नुकसान उठाना पड़ा। हमारे यहाँ 28 से 2 अप्रैल तक एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप होनी थी जी। अब जब वो भी अब शिफ्ट कर दी गई है जी जी। अच्छा अंबिका जी, जिस तरह से खिलाड़ियों के ये रोते बिलखते चेहरे दिखाई दे रहे हैं, जिस तरह से मेडल लौटाने की बात हो रही है, आप कह रहे हैं कि बिल्कुल खेल को भी नुकसान होता है, खिलाड़ियों को भी नुकसान होता है। जब मेडल वापस करने जैसी घोषणा सुनाई देती है ना, तो इस पे लोगों की प्रतिक्रिया, आपकी प्रतिक्रिया किस तरह से आती है?
मैं आपसे सिर्फ एक बात पूछना चाहता हूं, क्या इन पदकों पे जो पहलवानों ने जीते हैं सिर्फ इनका अधिकार है? बिल्कुल भी नहीं, पूरे देश का हक होता है इस पर। पूरे देश का हक है इनके। मैं जो आंकड़ा मैं आपको बताता हूं, सरकार ने पिछले 5 साल में 150 करोड़ रुपए पहलवानों पे खर्च किए हैं। कहाँ से आया है? हमारे आपके जैसे टैक्स पेयर का पैसा है। बिल्कुल। ट्रेनिंग पे, आपके जो है विदेशी कोच पे, आपकी राष्ट्रीय कोचिंग में 25 करोड़ रुपए खर्चा हुए, स्पेशलिस्ट आपके लिए लाए गए। मैं सिर्फ 2 पहलवानों का नाम आपको बताना चाहता हूँ। दिनेश फोगाट, इंडिविजुअल ट्रेनिंग पे सरकार ने 2 करोड़ 16 लाख रुपए खर्च किए हैं, जबकि बजरंग पूनिया पे सरकार ने 2 करोड़ 58 लाख रुपए खर्च किए हैं। अब आप सोचिए, क्या बिना सरकार की मदद के इतने पैसे के लोग मेडल ला पाते? यहाँ पे 2014 में एक स्कीम की बात मैं आपको बताना चाहूंगा। टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम है, टॉप जिसको हम कहते हैं, जिसमें सरकार करोड़ों रुपए खर्च करती है। आप 2 पीछे जाइए। जी, बहुत बहुत शुक्रिया अंबिका जी इस पूरी जानकारी के लिए। और आगे क्या कुछ होता है इस प्रोटेस्ट में, इस पर हम नजर बनाकर रखेंगे।